Hello students, welcome to one and all to Sabat Academy. We have started with class 10 carbon compounds and we have completed its introductions, okay, how it has been formed and what all chemical bonds does it have, that is ionic bond and covalent bond, and we have seen various formations, that is covalent single bond, covalent double and covalent triple bonds, okay. Double and triple bonds are majorly seen in molecules that we have discussed. Next, we have seen hydrocarbons. Under hydrocarbons, we have seen alkanes, kenes, and kynes. Those are alkanes are saturated, whereas alkenes and alkynes are unsaturated hydrocarbons. Okay. We also saw functional groups. Introductions as of like we have seen halogens, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, and amines. We have also seen homologous series. How does it differs, like what is a series is all about and what is the differences in the series. Okay, series है ना, तो मतलब first और second के बीच में क्या differences होगा, second and third, then third and fourth, so there will be a continuous difference in the series, okay, but a constant difference. As we saw that here the differences is methylene group. Okay, whatever the functional group is, the differences will be of methylene group. Okay. So let's start with the next topic under carbon compounds, that is nomenclature system of carbon compounds. Students, nomenclature, okay, nomenclature. Students, थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया होगा कि nomenclature सुना है, लोअर स्टैंडर्ड्स में भी सुना होगा. Students, nomenclature is known as a naming ceremony जैसा है ना. छोटे बच्चे होते हैं, उनकी नेमिंग सेरेमनी होती है. ये सिमिलरली फॉर कार्बन कंपाउंड्स हमें उनके नाम जानने हैं. अच्छा, नेमिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स. कॉमन नेमिंग, ओके, जिसे हम कॉमन नेमिंग, जैसे स्टूडेंट्स हमारे निक नेम होते हैं, कोई हमें प्यार से छोटी, कोई प्यार से डॉली एंड सो ऑन. चलो डॉली तो नाम भी होता है, शिन्नू, डुग्गू, मुन्नू एंड सो ऑन. ऐसे छोटे छोटे प्यार से मम्मी पापा या हमारे रिलेटिव्स हमें पुकारते हैं ना. व्हाट इज़ दैट इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट. स्टूडेंट्स, कॉमन नेमिंग जो है हमारे सिर्फ फैमिलीज़ या फिर हमारे सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स, चाहे वो कहीं भी हो, उन्हें ही पता होता है. सो दैट कम्स अंडर कॉमन नेमिंग. वेयर एज ऑफिशियल नेमिंग, जो कि कंपाउंड्स में, ओके, कार्बन कंपाउंड्स हो या कोई भी कंपाउंड्स हो, उनकी IUPAC नेमिंग्स होती है. तो IUPAC नेमिंग स्टूडेंट्स इज एक्चुअली एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. दैट मीन्स अगर इफ माई नेम इज सुनीता एंड आई स्टे इन इंडिया, especially right now I'm staying in Maharashtra, so I have been known as Sunita in Maharashtra. If I go to any other part of India, still I'll be known as Sunita, and if I go to any part of the world, still my name will be the same. That means my identity is same, my name is same universally. Okay, तो यही होता है IUPAC naming difference and common naming difference. तो students, common naming जो है, ओके, उसका एक सिस्टम होता है. जैसे कि कॉमन नेमिंग हो सकता है ना, निकनेम हमारे एक दो हो, शायद पापा हमें कुछ और नाम से बुलाते हो या फिर मम्मी हमें कुछ और नाम से बुलाते हैं, या फिर दादा दादी स्पेशली दे गिव सम वेरी क्यूट नेम्स. तो ये क्या होता है कि कॉमन नेमिंग्स एज पर पर्सन टू पर्सन, एज पर एरिया टू एरिया अलग हो सकता है. सो इसी कॉमन नेमिंग की कैटेगरीज को हमने कैटेगराइज किया इनटू 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट इज बेस्ड ऑन साइंटिस्ट. जैसे स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने कोई चीज़ अगर डिस्कवर की, उसे कहीं से मिलती है, कहीं उसने कुछ बनाया, उसने कुछ डिस्कवर किया, तो वो अपना ही नाम देगा, सो दैट ही विल बी नोन फॉर एवर. ओके. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सोर्सेस. अच्छा, कहीं अगर मिलता है, जैसे कोई माशी एरियाज़ में माशी गैसेस, जैसे माशी, क्योंकि वो माशी प्लेसेस में मिलता है, तो माशी गैसेस एंड ऑल, तो ऐसे बेस्ड ऑन डिफरेंट सोर्सेज उसके नाम हो सकते हैं. नेक्स्ट इज ट्रिवियल नेम्स. ट्रिवियल नेम्स, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट पोटैटोज, लेट्स कंसिडर, या तो कार्बन कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिवियल नेम्स. स्टूडेंट्स, अगर पोटैटो की बात करें, पोटैटो इज नोन एज एन इंग्लिश नेम एज एन इंग्लिश नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. पोटैटोज तो चलो समझ में आता है, बट पोटैटोज को हम यहाँ पे आलू कहते हैं हिंदी में. ओके, बिकॉज आवर जनरल लैंग्वेजेस हियर इज हिंदी, सो वी कॉल इट एज आलू. बट आलू अगर हम कहीं और फॉरेन कंट्री में जाकर अगर हम आलू कहेंगे, तो विल दे अंडरस्टैंड? नहीं. तो ये होता है ट्रिवियल नेम्स. आलू भी कहते हैं, कुछ लोग बटाटा कहते हैं. सो दीज ऑल नेम्स आर ट्रिवियल नेम्स.
ओके। वेराज पोटैटो, सी पोटैटो का भी साइंटिफिक नेम है अंडर बायोलॉजी इफ विल स्टडी देयर इज अ टैक्सोनॉमी, उसे टैक्सोनॉमी प्रोसीजर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर है, वहाँ पे टैक्सोनॉमी है, बेस्ड ऑन क्लास, बेस्ड ऑन जीन उसका नाम दिया जाता है। तो साइंटिफिक नेम्स तो अलग बात है, बट जनरली पोटैटो इज अंडरस्टूड बाय मेजर कैटेगरीज ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो ये तो हो गए हमारे सिस्टम्स ऑफ कॉमन नेमिंग की बात। ओके, कॉमन नेमिंग्स का देख लिया हमने स्टूडेंट्स, तो चलिए आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का फुल फॉर्म, सी भाई आईयूपीएसी कर रहे हैं मैम, अब ये तो बताइए कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है। यस, तो चलिए आईयूपीएसी का फुल फॉर्म देखते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, यू इज़ फॉर यूनियन, फॉर प्योर, पीस इज़ फॉर प्योर, एंड अप्लाइड का ए, एंड केमिस्ट्री। So I'll read it all together. International Union for Pure and Applied Chemistry is the full form for IUPAC. Okay, IUPAC इसे IUPAC भी बोल सकते हैं या फिर IUPAC नेमिंग भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। Yes, IUPAC naming is accepted all over the world. As I told you, internationally accepted है, and there are 3 units in the IUPAC naming of any compounds. So सबसे पहला यूनिट क्या है? प्रीफिक्स। चलिए बीच में सबसे पहले क्या है? पेरेंट, कि भाई चीज़ क्या है ना। अगर वो जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, तो पता करेंगे कि भाई कार्बन कंपाउंड है क्या, हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड है तो केन्स है या कीन्स है। अगर अनसैचुरेटेड के साथ भी कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो कौन सा है, एंड सो ऑन। तो पहले हम पता करते हैं कि भाई पेरेंट कितना है, कार्बन कितना है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ओके, उसी बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स लगाते हैं। ओके, प्रीफिक्स एंड सफिक्स लगाते हैं कब? बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। जैसे अभी हमने पहले देखा है, पहले के वीडियोस में हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले के जो वीडियोस हैं बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड्स, उन्हें ज़रूर देखिएगा, एंड द कॉन्सेप्ट्स विल बी रियली क्लियर, एंड देन वी कैन प्रोसीड विद दिस। तो अगर एल्केन्स देखें तो स्टूडेंट्स, एल्केन्स का ANE जो है ये क्या है? पेरेंट्स के साथ ही आ गया। पेरेंट क्या है यहाँ पे? एल्क, मतलब नंबर ऑफ कार्बन। पेरेंट क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन। और उसका जो सफिक्स है वो मेरा फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एन है, एन मतलब C2C सिंगल बॉन्ड। ओके, एल्कीन क्या होगा? C2C डबल बॉन्ड। तो ये इससे मुझे पता चल रहा है कि भाई एल्काइन भी देख लेते हैं। इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो ग्रुप है वो कौन सा है और रूट वर्ड क्या है। ओके, इसे हम और डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स, डोंट वरी, विल सी टू इट। सारे फंक्शनल ग्रुप्स का हम IUPAC देखेंगे, IUPAC के साथ साथ उसकी कॉमन नेमिंग भी देखेंगे। बट स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कॉमन नेमिंग्स याद नहीं रहते, तो आई वुड सजेस्ट कि जब कभी भी आप कोई ऐसा टॉपिक लेते हैं जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर्स आता है, एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर तो है ही केमिस्ट्री में, इट इज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर नाम याद रखने की कोशिश करिए। जैसे अगर आपको कॉमन नेमिंग्स याद रहती है, इट्स वेरी गुड, कॉमन नेमिंग्स याद रखिए हर किसी का। अगर कॉमन नेमिंग में कन्फ्यूजन होता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप IUPAC नेमिंग ही याद रखें। सी स्टूडेंट्स, IUPAC नेमिंग में इनिशियली हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट फील हो, बट आई कैन अश्योर यू दैट कि आपने एक बार IUPAC नेमिंग समझ ली अच्छे से, उसके सारे रूल्स जो हैं अप्लाई करना शुरू कर दिया, थोड़ी प्रैक्टिस की, तो एज आई टोल्ड यू कि इट्स रियली वेरी इजी टू रिमेंबर द नेमिंग रूल्स, एंड ये ऑल ओवर योर लाइफ, मतलब जब तक आप पढ़ेंगे, ओके, केमिस्ट्री से आपका नाता होगा, तब तक आपको डेफिनेटली याद रहेगा। यस, चलिए इसके रूल्स देख लेते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स। अच्छा, रूल्स क्या है? ये कंपलसरी है क्या? भाई रूल्स तो बनाए जाते हैं फॉलो करने के लिए। ओके, ये रूल्स ब्रेक करने पे पेनल्टी सिर्फ यही होगी कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। रूल्स जब ब्रेक करते हैं तो पेनल्टी होती है ना। जब हम कहीं गाड़ी लेकर जाते हैं और ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते तो द ट्रैफिक पुलिस पर्सन वो पेनल्टीज चार्ज करती है, फ़ाइन लगाती है। तो यहाँ पे आपका जो फ़ाइन होगा वो होगा डिडक्शन ऑफ मार्क्स, तो मतलब मार्क्स आपके मिस हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कोई चांसेस नहीं लेना है, हमें स्ट्रिक्टली सारे रूल्स फॉलो करने। तो सबसे पहला रूल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल, दैट इज़ सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो हमें ढूंढना है। स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम डूइंग इज राइट नाउ, मैं आपको सारे रूल्स एक बार समझा दे रही हूँ, एंड बेस्ड ऑन रूल्स वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। तो ये इजी होगा ना? यस।
तो फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि LC रूल, दैट इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, LCC रूल अप्लाई करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक बार हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ ली तो दूसरे स्टेप पे जाना है। वो क्या है कि हमारा जो कंपाउंड है क्या वो सैचुरेटेड है, दैट मीन्स शॉर्ट में लिख रही हूँ C2C है या C2C डबल बॉन्ड है या C2C ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट हमारा पैरेंट नेमिंग डिसाइड होगा, है ना। अगर सैचुरेटेड है तो एल्केन, अगर सैचुरेटेड नहीं है, डबल है तो ईन, ट्रिपल है तो आइन। यस, चलिए सेकेंड स्टेप भी हमने फाइंड आउट कर ली कि भाई हमारा LCC रूल हो गया अप्लाई करके। फिर सेकेंड हमने देख लिया कि कौन सा कंपाउंड है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अंडर अनसैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड रूल सेज along with that, मतलब ये जो सेकेंड रूल है, along with the second rule mark the position of double और ट्रिपल बॉन्ड with the lowest number। स्टूडेंट्स, जब कभी भी, थर्ड रूल का मतलब ये है कि आप जब कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कांटेक्ट में आते हैं while IUPAC नेमिंग, तो हमें ये चेकआउट करना है कि इन पोजीशनिंग को, देखिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। अगर ये मैंने हाइड्रोजन्स बैलेंस नहीं की है, हाइड्रोजन हम बाद में बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन हैं स्टूडेंट्स। यस, 3 कार्बन हैं। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट नेमिंग करूँ, नंबरिंग, तो सॉरी, जो मेरा कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पे दिख रहा है, एंड जहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो शुरू कहाँ से हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से। तो ये जो नंबरिंग होगा कार्बन का लोवेस्ट नंबरिंग होगा। अच्छा, कुछ और रूल हो सकता है क्या? यस, आई वुड से दैट कि भाई एक और रूल है क्या, अगर इस कार्बन को हम नंबर 1 दे और इसको नंबर 2, एंड वेयर एज फॉर दिस इफ आई गिव नंबर 3, तो कार्बन डबल बॉन्ड शुरू कहाँ से हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से। तो कौन सा छोटा है, 2 या 1? ऑब्वियसली 1 छोटा है। तो आई विल फॉलो द अदर वे राउंड। ओके, आई विल फॉलो द अदर वे राउंड, तो मतलब मैं ये हटा दे रही हूँ। ओके, चलिए, यस, तो मैं ये रूल फॉलो करूँगी, लेफ्ट टू राइट वाला, सॉरी राइट टू लेफ्ट वाला। ओके, यस, तो यही मतलब था कि लोवेस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट, नाउ चेक फॉर दी अदर फंक्शनल ग्रुप्स इफ एनी। यस, अगर हमें देखना है कि एल्केन, कीन और काइन है तो चलिए ठीक है, नाम लिख दिया और हो गया। बट अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप्स है इनके साथ या इनके बिना, तो वो भी तो हमें चेकआउट करना होगा। यस, तो चेकआउट करके पता करना होगा कि वो या तो सफिक्स में आएंगे। ओके, रूल्स हैं इसके, ये कभी भी सफिक्स या प्रीफिक्स में नहीं आते स्टूडेंट्स। ओके, ये सफिक्स में आएंगे या प्रीफिक्स में आएंगे, वो चेक करना होगा। ओके, सफिक्स और प्रीफिक्स डिसाइड कर लिया, फिर पैरेंट नेमिंग भी देखना होगा कि कितने कार्बन का है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, एंड सो ऑन। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, वाइल नेमिंग ऑफ पैरेंट ग्रुप हमें देखना है कि हमने, देखिए रूल क्या है स्टूडेंट्स, रूल तो ये बोल रहा है कि पहले हमें देखना है कि सफिक्स और फिर पेरेंट और फिर उसके बाद आता है प्रीफिक्स। ओके, उसके बाद आता है प्रीफिक्स। यस, तो स्टूडेंट्स, हमें ये जो पेरेंट नेम है, ये पेरेंट नेम का जो भी अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, बेस्ड ऑन दैट चेकआउट करना है कि जो एल्केन है, मेजरली एल्केन का ई रिप्लेस हो जाता है विद द फंक्शनल ग्रुप। ओके, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये रूल्स अभी तक याद नहीं है, नॉट टू वरी स्टूडेंट्स, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आई विल मेक यू अवेयर ऑफ दीज रूल्स अगेन एंड अगेन। मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा एंड आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, textual questions and as well as my set of questions, so that practice makes everyone perfect. Yes, practice makes not only men, it makes everyone perfect. Yes, so yes, seventh question, seventh point, here is the functional, here if functional group is halogen, तो prefix और बाकी सारे prefix is added to the parent naming, whereas halogen है तो प्रीफिक्स में आता है, whereas बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे सफिक्स में आते हैं। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, सफिक्स पहले लिख दिया और प्रीफिक्स बाद में, तो समझ लीजिएगा, प्रीफिक्स आएगा फर्स्ट, देन द पेरेंट नेमिंग एंड देन द सफिक्स ग्रुप। ओके,
यस, IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं नॉमेनक्लेचर सिस्टम में। हमने रूल्स देख लिया कि 7 रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला LCC रूल, दैट इज़ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। फिर हमें देखना है कि कार्बन कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल तो नहीं है, और फिर देखना है कि अगर डबल और ट्रिपल होते हैं तो उन्हें लोवेस्ट टू लोवेस्ट नंबर मिले, जैसे पॉसिबल होता है। ओके, ज़रूरी नहीं कि 1 ही मिले, 2, 3, 4 कोई भी मिल सकता है, बट वो लोवेस्ट होना चाहिए। ओके, तो 4th पॉइंट हमने देखा कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो पता करिए। फिर देखा कि फंक्शनल ग्रुप है तो उनके प्रीफिक्स और सफिक्स का सोचिए, और ये भी कहा कि एल्केन का जो ई है वो रिप्लेस हो जाएगा। ई, ओनली ई विल बी रिप्लेस्ड बाय फंक्शनल ग्रुप का जो भी रिप्लेसमेंट है। ओके, एज इन सफिक्स। और लास्ट पॉइंट ये हमने देखा कि प्रीफिक्स में ज़्यादातर हैलोजेंस आते हैं एंड सफिक्स में बाकी फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये तो था रूल्स का एक बार क्विक रिवीजन। चलिए एक बार क्वेश्चंस देखते हैं एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन आवर ओन विदाउट एनीवन्स हेल्प। हाँ, मैं बीच में आपको इनिशियली आपको फंक्शनल ग्रुप्स याद दिलाऊंगी, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू बी मोर क्विक रादर देन मी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स आई विल जस्ट राइट इट क्विकली वंस। अगर एक कार्बन होता है तो रूट वर्ड है मीथ, और 2 कार्बन होते हैं तो ईथ, और अगर 3 कार्बन होते हैं तो प्रॉप। whereas if C is 4 then it is ब्यूट, C5 तो इट इज पेंट। चलिए फिलहाल C5 तक का ही देखते हैं, आगे विल सी मोर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले काम करते हैं कि हम लास्ट वाला ही लेते हैं, C5। तो चलिए 1 2 3 4 5, हमने 5 ले ली। अच्छा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन्स यहाँ कितने अटैच हो जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2। दैट मीन्स आपको समझ में आ गया कि बीच में जितने भी कार्बन होते हैं ना, उन सबके साथ हाइड्रोजन्स कितने अटैच होते हैं, 2। तो इसको मैं दिस मेथड इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड। हम हर बार ऐसे बड़े बड़े चेन्स को ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम एक लीनियर फॉर्मेट लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये CH3 हो गया, फिर उसके बाद ये आएगा CH2 एज यू कैन सी हियर। यस, तो कितने CH2 होंगे, फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बाकी CH2 कितने होंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए 1 2 3 और ये वाला 4 एंड इसके बाद आ गया ये 5। तो इसका नाम है, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट और सबके सब सैचुरेटेड है, तो ये हो गया पेंटेन। यस, चलिए सेकेंड वन देखते हैं। यहाँ पे क्या किया, क्या ले रहे हैं हम, एक यहाँ पे मैंने ले ली एक अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। यस, तो स्टूडेंट्स हमें इसकी नंबरिंग देखनी है, 1 2 3 एंड 4। ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट। अभी राइट टू लेफ्ट लेकर देखिए अगर हम, चलिए आई विल चेंज द कलर ऑफ द इंक। चलिए 1 2 3 एंड 4, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कलर चेंज किया स्टूडेंट, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट दोनों नंबरिंग्स हमने देख ली। जैसे मैंने कहा आपको कि C to C जब डबल बॉन्ड होता है तो जिस कार्बन से शुरू हो रहा है उसे हमें लोवेस्ट नंबर देना है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन की बात करें तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इसी कार्बन से शुरू हो रहा है, नंबर 2। सिमिलरली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर देखें तो 1 पे तो सिंगल बॉन्ड है, 2 पे, दैट मीन्स एनी विच वेज हमें मिनिमम टू मिनिमम या लोवेस्ट नंबर क्या मिल रहा है, 2। तो आई कैन कंसिडर एनी वन, ये एक तरह का इक्विवेलेंट नंबरिंग हो गया। यस, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। क्यों स्टूडेंट्स ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन्स है ना, तो ब्यूट पोजीशन का नंबरिंग 2। ओके, ब्यूट डैश 2 डैश ईन। अच्छा ईन तो है बट सेकेंड पोजीशन में है। ब्यूट किस लिए कि भाई 4 कार्बन है, 2 इसलिए क्योंकि जो ईन का पोजीशन है वो सेकेंड में देखने मिलेगा, इसीलिए। तो हम जब नाम लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं ना, फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो वैसे यहाँ पे ये फर्स्ट नेम कि भाई कार्बन कितने हैं, डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड लास्ट नेम, बट है किसके बच्चे, जैसे हम लिखते हैं कि हमारे पेरेंट्स का, मैंने ज़्यादातर करके पापा का नाम, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2, कहाँ पे है वो। यस, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यस, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड ले लिए यहाँ पे, फिर CH कंप्लीट, ये हो गया मेरे 4 कार्बन्स की चेन। यस स्टूडेंट्स, ये था हमारा
आज का तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम नंबरिंग देखें स्टूडेंट्स तो थर्ड एग्जाम्पल में दैट इज CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ये कितने कार्बन्स की चेन है स्टूडेंट्स? अगेन C4, तो रूट वर्ड तो आ जाएगा ब्यूट। ओके, रूट वर्ड आ जाएगा ब्यूट और आएगा आइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। अब हमें पता करना है पोजीशन। अभी पोजीशन पता करने के लिए विल हैव टू चेक इट आउट लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट का डायरेक्शंस। यस, तो अगर हम बात करें राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट की स्टूडेंट्स, हमें देखकर ही समझ में आ रहा है कि अगर हम राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में नंबरिंग करें तो इससे मिल रहा है सबसे फर्स्ट, सबसे लोवेस्ट नंबर 2, 3 एंड 4। तो मुझे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन की बात ही नहीं करनी। यस, मुझे तो समझ रहा है। देन अगर समझ में आ गई कोई चीज़ देन वी वोंट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, इवन यू टू, इजंट इट? यस, तो ये तो हो गया थर्ड एग्जाम्पल्स। मैंने एन, इन और आइन तीनों के एग्जाम्पल्स लिए हैं स्टूडेंट्स। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। लेट अस कंसिडर 2 more एग्जाम्पल्स फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। 3 एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियसली 3 एग्जाम्पल्स किए, अब ये फोर्थ वन। चलिए आई विल टेक CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। दिस इज वन एग्जाम्पल। Let's go for another example for enes CH। ओके, तो ये थी हमारी फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। यस, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें देखना है कि नंबरिंग्स सबसे लोवेस्ट मिलनी चाहिए हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन्स को। एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों जगह पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमने देख ली। यस, तो स्टूडेंट्स नंबरिंग अगर करें हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, चलिए यहाँ पे फटाफट देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। 1 2 3 4 एंड 5। वेराज अगर ये तो रही लेफ़्ट टू राइट की बात, राइट टू लेफ़्ट अगर देखें तो 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट टू राइट में अगर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ शुरू हो रहा है उस कार्बन का पोजीशन है 2 और ट्रिपल बॉन्ड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जहाँ शुरू हो रहा है उस पोजीशनिंग का नंबर है 3। So which is the lowest students? Obviously 2 is the lowest. So I should not be considering right to left, left to right ही ठीक है ना? Yes, तो इसलिए मैंने इरेज कर दिया। तो इसका अगर नेमिंग देखें स्टूडेंट्स, क्या है ये? पेंट। रूट वर्ड क्या हो गया? पेंट, क्योंकि C कितने हैं? 5। यस, पेंट डैश 2 डैश आई। यस, पेंट डैश 2 डैश आइन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेंट हमारा रूट वर्ड है, आइन हमारा रूट वर्ड अलॉन्ग विद द पेरेंट मेंबर। मतलब पेरेंट का नाम कैसा? पूरा, पेरेंट का नाम भी तो पूरा ही होता है ना। तो ये हमने बता दिया कि कार्बन कितने हैं और उसके साथ ये मेरा फंक्शनल ग्रुप और उसके साथ ये पोजीशन ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप कि भाई आइन है लेकिन कहाँ है। सिमिलरली यहाँ पे भी चलिए 1 2 3 4 एंड 5। चलिए ये भी पेंट ही है, पेंट लिख दिया हमने। अब देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है तो मुझे ये तो श्योर है कि इन ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन देखना है स्टूडेंट्स। तो लेफ़्ट टू राइट में 2 आ रहा है और राइट टू लेफ़्ट में क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 आ रहा है लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट में पोजीशनिंग, कार्बन पोजीशनिंग 3 आ रही है। तो चलिए हमें यहाँ पे भी समझ में आ गया है कि भाई 3 तो होगा नहीं, तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट टू लेफ़्ट वाले को, लेफ़्ट टू राइट को ही एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया पोजीशन 2, पेंट 2 इन, यहाँ पे पेंट 2 आइन। होप सो यू गॉट अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस येट। चलिए तो हमने देख ली कि एल्केन, कीन्स और काइंस में पोजीशनिंग को कितना मैटर दिया जाता है। तो ये तो रहा हमारा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 के बेसिस पे क्वेश्चंस। तो आगे रूल नंबर 4 5 6 एंड 7। ओके, 7 रूल्स हैं। तो 1 2 3 रूल्स हमने देख लिए। यहाँ पे क्या किया हमने? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकाली, फिर हमने डबल बेस्ड ऑन रूल नंबर 1 2 एंड 3 हमने 5 एग्जाम्पल्स देख लिए। रूल नंबर 1 ये था कि हाउ टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यस, वो तो हमने देख ली। रूल नंबर 2 वॉज कि हमें जो कार्बन चेन मिला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसमें हमें डबल और ट्रिपल सैचुरेटेड बॉन्ड्स भी, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स भी देखने थे।
वो भी देख लिया हमने। रूल नंबर 3 वाज सेइंग दैट कि जो अनसैचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उन्हें सबसे लोवेस्ट नंबरिंग देना है, तो वो भी हमने कर ली। तो रूल नंबर 1, 2, 3 ये 3 रूल्स हमने कवर अप कर लिए 5 एग्जाम्पल्स में। तो 4, 5, 6 एंड 7 दैट मीन्स ये जो 4 रूल्स है, रिमेनिंग 4 रूल्स वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट एंड आगे भी समझ में आएगा। स्टूडेंट्स जस्ट हैव पेशेंस and have more of confidence on yourself. Yes. Yeah, students, have more confidence on yourself. As I told you, let's start with a very questions based on rule number 4 to 7. Okay. Yes, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा सबसे पहला ऑक्सीजन हेट्रोएटम के ऊपर है, अल्कोहल ग्रुप। ओके, अल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? यस, हाइफन OH, याद है ना सबको, हाइफन OH से। यस, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, CH3OH अगर लेते हैं हम, तो रूट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? मीथेन, है ना, एक ही कार्बन है तो मीथ हो गया। और एक चीज़ अगर आपको याद होगी, रूल नंबर 4 वॉज सी द फंक्शनल ग्रुप्स। देखा हमने फंक्शनल ग्रुप ली। यस, उसी के साथ हमें देखना है कि पेरेंट में प्रीफिक्स आएगा या सफिक्स आएगा। स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स और सफिक्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा था? हैलोजन के लिए। तो यहाँ पे मतलब जो OH अल्कोहल का ग्रुप है वो सफिक्स में आएगा। यस, अलॉन्ग विद दैट हमें क्या बोला गया है कि सफिक्स में तो आएगा बट एल्केन का जो ई है सिर्फ और सिर्फ ई ही रिप्लेस हो जाएगा। किससे? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्कोहल्स की, तो अल्क वर्ड रिमेन्स द सेम विच एज आई टोल्ड यू इट्स अ रूट वर्ड। एल्केन का AN भी रहेगा बट सिर्फ और सिर्फ ई के जगह पे आ जाएगा OL बिकॉज ऑफ अल्कोहल ग्रुप। OH रिप्लेस हो जाता है ई के बदले। ओके, यस, तो स्टूडेंट्स देखते हैं अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस। मीथेन आपको समझ में आ गया। अभी एल्केन ई के जगह पे आ जाएगा OL, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, CH3, CH2 एंड OH। अगेन कितने कार्बन है भाई यहाँ पे? ये 1 और ये 2। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात, पोजीशनिंग की बात हुई थी, पोजीशनिंग की बात हो रही थी। ये जो हमारा OH है ये क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिस किसी भी कार्बन ग्रुप से अटैच्ड होगा उसे हमें लोवेस्ट नंबरिंग देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा और फिर यहाँ 2 लिखा, मैंने ऐसे नहीं किया कि ये 1 और ये 2, सो दिस वुड हैव बीन रॉन्ग। ओके, दिस वुड हैव बीन रॉन्ग। ये रूल है अगेन, जिस किसी भी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होगा उसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। यस, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 वर्ड होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, तो ईथेन और ओल। यस, इथेनॉल। समझ में आ गया आपको? अगर हम 3 कार्बन्स का ले लेंगे तो यस, नाम तो गैस कर ही लिया होगा, CH2, CH3 एंड OH। ये हो गया प्रोपेन और ओल, प्रोपेनॉल। अच्छा, हमने पोजीशनिंग क्यों नहीं लिखी स्टूडेंट्स? हर 3 एग्जाम्पल्स हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल में जो OH ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए 1 आप मेंशन ना भी करें तो भी इट्स ओके, नॉट एन इश्यू। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये तो रहे हमारे सारे स्ट्रेट चेन क्वेश्चंस। ओके, ये हमारे स्ट्रेट चेन क्वेश्चंस। तो अभी हम देखते हैं कुछ ब्रांच्ड वाले। ब्रांच्ड वाले होते हैं क्या? यस, होते हैं। ब्रांच में विल सी फर्दर क्वेश्चंस एंड अगर एक ब्रांच वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे अभी। तो लेट्स हैव अ लुक। CH3, CH, ये आ गया OH यहाँ पे और फिर से ये हो गया CH3। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देखना है कि जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मैंने पहले कहा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिस किसी भी कार्बन से अटैच्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे मिडिल वन से अटैच्ड है, तो ये जिस किसी भी कार्बन से अटैच्ड है उसे लोवेस्ट नंबरिंग मिले। बट यहाँ पे 1 पॉसिबल है क्या? अगर मैं इसे यहाँ 1 कंसिडर करूँ और राइट और लेफ्ट में कन्फ्यूजन है कि वेयर आई शुड गो, चलिए अगर इसे 2 कंसिडर करती हूँ तो ये इग्नोर हो जाएगा, अगर इसे इग्नोर करते हैं ये कंसिडर करते हैं। ओके, अगर राइट साइड कंसिडर करें तो लेफ्ट विल बी इग्नोर्ड, लेफ्ट कंसिडर करें तो राइट विल बी इग्नोर्ड। सो हमें ऐसा किसी को इग्नोर नहीं करना है। वी डोंट हैव टू इग्नोर, वी हैव टू कंसिडर ऑल द मेंबर्स। इसी के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, सी 1 को भी इरेज कर देते हैं, तो ये CH3, CHOH, CH3। तो देखिए लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, 1, 2 एंड 3। फिर लेफ्ट टू राइट हो गया, राइट टू लेफ्ट भी जाए तो 1, 2 एंड 3 ही है। तो दैट मीन्स पोजीशन 2 जो है फॉर दिस कार्बन इज
एनी हाउ गोना बी द सेम। फर्स्ट लेफ्ट टू राइट ले लो या राइट टू लेफ्ट ले लो, सेम ही रहेगी, है ना। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों अगर सेम ही रहने वाली है तो हमें फिर फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। चलिए तो देखते हैं, 3 है कार्बन तो हो जाएगा रूट वर्ड प्रोपेन। ओके, प्रोपेन। और जो ओल है, ओल दैट मीन्स अल्कोहल ग्रुप के लिए ओल हम जो लिख रहे हैं उसके पहले हमें लिखना होगा उसका पोजीशन। ओके, प्रोपेन टू ओल। भाई अल्कोहल ग्रुप है लेकिन पहले कैसे था, यहाँ पे फर्स्ट में था इसलिए नहीं लिख रहे थे तो चल रहा था, बट यहाँ पे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 5th, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2, यहाँ पे CH के साथ OH। यस, तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है बट मैं सोच रही थी कि ये आपको आना चाहिए। सी व्हाट हैपेंस हियर इज, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 2 अल्कोहल है, तो मैम क्या 2 बार OL आएगा क्या? नहीं, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप्स सेम फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो उसे हम लिखते हैं एल्केन। ओके, ओल की जगह पे सिर्फ और सिर्फ डाइओल आ जाएगा। भाई 2 ओल है, डाइओल मतलब 2, डाई मीन्स 2 और 2 फंक्शनल ग्रुप है। ओके, और एक बात, अच्छा 2 आ गया तो पोजीशनिंग भी 2 लिखनी होगी क्या? यस डियर, यू हैव टू राइट। तो यहाँ पे पोजीशनिंग अगर देखिए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, अभी तो हम थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो हम देखकर ही समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, अदरवाइज कब तक लिखते रहे। चलिए लेफ्ट टू राइट अगर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, लिख दिया मैंने ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। और फिर राइट टू लेफ्ट लेंगे तो 1 2 3 एंड 4। स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं कि पोजीशनिंग में 3 और 4 आ रहा है फंक्शनल ग्रुप की बात, वेरएज राइट टू लेफ्ट में अगर देखें तो 1 एंड 2 आ रहा है। तो आपको समझ में तो आ ही क्या होगा कि भाई 1 एंड 2 तो सबसे छोटा है 3 और 4 के कॉम्बिनेशन में, है ना। सो वी वोंट बी कंसिडरिंग 3 एंड 4, विल कंसिडर 1 एंड 2। तो इसकी IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी, कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ब्यूट एन आ जाएगा क्योंकि सिर्फ ई रिप्लेस होने वाला। पोजीशनिंग पहले कहाँ पे है, सबसे पहला नंबर 1 और फिर 2 एंड देन डाइओल। स्टूडेंट्स होप सो आपको समझ में आया। ये हमने ब्यूटेन 1, 2, 1, 2 डैश डाइओल लिखा क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप्स थे यहाँ पे। ओके, तो होप सो अल्कोहल्स का जो IUPAC नेमिंग है यू हैव गॉट अ क्लियर आइडिया। चलिए देखते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। दूसरे फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर देखें स्टूडेंट्स तो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हम लेंगे एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड। ओके, जिसे हम रिप्रेजेंट, अगर इसका डिटेल स्ट्रक्चर लिखे तो ऐसा होता है और अगर कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे तो इसे ऐसे लिखते हैं CHO। ओके, CHO ऐसे हम रीड करते हैं इसे। यस, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं मीथ का, ये तो हमारा फेवरेट है, सबसे पहला मेंबर। स्टूडेंट्स इसका नाम क्या हो जाएगा क्योंकि ये पहला कार्बन है। और स्टूडेंट्स और एक बात, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, अगेन इसमें भी कार्बन है तो कहीं ना कहीं हमें इसे भी कंसिडर करना है। ओके, कहीं ना कहीं हमें इसे भी कंसिडर करना है। इसको कंसिडर करते हुए इसका जो नंबरिंग शुरू होगा हमेशा लोवेस्ट नंबर दैट इज़ 1 से शुरू होगा और जितने भी आगे चेन्स अटैच्ड होंगे वो आगे काउंट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया कौन सा ग्रुप, एक ही कार्बन का, बट क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है तो हमें जो रूट वर्ड है वो 2 वाले मिल गए, ईथ। अच्छा, अगेन वन मोर थिंग वी लेफ्ट आउट, एल्केन का ई रिप्लेस होगा तो यहाँ पे बन जाएगा एल्केनाल। ओके, AL यहाँ पे एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स पहले हमने क्या किया था, लास्ट के 2 रिप्लेस किए थे ना DE से, लास्ट के 2 रिप्लेस किए थे अल्कोहल में, याद है आपको, अल्कोहल का OL रिप्लेस किया था, बट यहाँ पे हम AL रिप्लेस कर रहे हैं, ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे ईथेन, और क्योंकि फर्स्ट ही है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इथेना। दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं CH3 CH2 और CHO। स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू कि ये फर्स्ट कार्बन को हमेशा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को हमेशा लोवेस्ट नंबर मिले, तो लोवेस्ट नंबर तो सबसे पहले 1 ही है, 2 एंड 3, मतलब ये हमेशा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे आपको। नेक्स्ट इज, अच्छा IUPAC नेमिंग इसकी प्रोपेन आल। तो ये तो हो गई स्ट्रेट चेन्स की बात। क्या इसमें ब्रांचिंग्स होते हैं मैम? यस होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। स्टूडेंट्स एज यू कैन सी यहाँ पे जो वैलेंसी है कार्बन की
देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, लेट मी टेक द लेज़र पॉइंटर। यस, यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें स्टूडेंट्स, 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन ने ले ली, 2 चले गए, कार्बन के होते कितने हैं 4, तो 2 तो ऑक्सीजन ने ले ली, बचे 2, एक तरफ हाइड्रोजन ने ले ली, बचा 1। दैट मीन्स अगर ये एक ही बॉन्ड अगर बैलेंस्ड है तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट में अटैच होगा या लास्ट में अटैच होगा। हाँ, बीच में अगर अटैच होता है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। यस, तो चलिए एक ब्रांच्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हो गया स्ट्रेट। स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ एंड ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट मैनर में समझाने की कोशिश करूँ। चलिए इसको अगर हम लिखे OHC, क्योंकि कनेक्टिविटी C से होती है तो मैंने C से लिख दिया, टू CH2 एंड CHO। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड के कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 हैं। तो जैसे हमने अल्कोहल्स में लिखा कि वो डायऑल था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्केन डाई एल, ये डायल वाला डायल। यस, तो IUPAC नेमिंग की बात करें यहाँ पे तो लोवेस्ट नंबरिंग, अच्छा फर्स्ट में लोवेस्ट लो या लास्ट में लोवेस्ट लो, कहीं ना कहीं ये तो सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम इसे 1 2 3 4 ले और ऊपर 1 2 3 एंड 4 लेते हैं तो इट इज़ गोना बी द सेम, 1 एंड 4 कॉम्बिनेशन ही होगा स्टूडेंट्स, है ना। यस, तो 1 एंड 4 कॉम्बिनेशन ही होगा। तो चलिए कोई एक ही डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन डैश 1,4 पोजीशन पे हमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं तो इसलिए हमने 1,4 डाई एल लिख दिया। ओके, यस, तो चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यस, इसी बेसिस पे मैम अगर ये बीच में आए तो कैसा दिखेगा, चलिए ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देती हूँ। CH3 CH2 CH और इसके साथ हमने अटैच कर दी CHO और आगे भी ये है CH3। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कुछ आता है, वैसे तो ये आपके सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन होंगे, एग्जैक्टली बाहर का भी नहीं बोल सकते हम, ये आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होगा, बट इसे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ओके, यू कैन डू इट बट अ बिट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। यस, तो स्टूडेंट्स अगर ये ब्रांचिंग में है तो हम इसको 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग नहीं कर सकते। ओके, वी कांट कंसिडर, मैम आपने कहा लोवेस्ट तो हम इसको लोवेस्ट टू लोवेस्ट दे रहे 2, है ना, क्योंकि ये सेकेंड कार्बन से कनेक्टेड है। हम इसको 1 2 3 एंड 4 देंगे या 1 2 3 4 देंगे, हमें चेकआउट करना होगा। स्टूडेंट्स ये जो मेथड है 1 2 3 एंड 4 इज राइट, वेराज ये जो 1 2 3 4 होगा ये रॉन्ग होगा। ओके, यस, तो जिन्होंने भी सोचा कि दिस इज़ द वे, देन दे आर वेरी गुड, वेरी मेच्योर। ओके, सब कुछ समझ रहे हैं अच्छे से, वेरी वेल सब कुछ अच्छे से समझ रहे हैं, दे आर वेरी वेल गेटिंग आउट द थिंग्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। और किसी ने अगर गलती से भी ये विचार कर लिया कि 1 2 3 इस मैनर में होगा, स्टिल इट्स नो हार्म स्टूडेंट्स, वी आर प्रैक्टिसिंग। ये प्रैक्टिस करते वक्त तो गलती होती ही है। तो चलिए फर्स्ट पोजीशन को इरेज कर देती हूँ और हम इसका नेमिंग देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये 1 2 3 4 होगा तो मैम कहीं ना कहीं हम इसको इग्नोर कर रहे हैं ना, तो ये इग्नोरेंस अभी हम IUPAC में निकाल देंगे। चलिए कैसे स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन, और फर्स्ट पोजीशन पे है एल तो ब्यूटेनॉल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डैश करके भी लिखे तो भी चलेगा, बट ये जो बच गया मेंबर ना, इसे हम लिख देंगे कौन से पोजीशन से कनेक्टेड है, कार्बन के सेकेंड पोजीशन से। कहीं ना कहीं तो चेन से ही कनेक्टेड है ना, तो जो चेन के मेंबर से कनेक्टेड है उस पोजीशन का नाम क्या है, कार्बन का नंबर क्या है। ओके, तो कार्बन का नंबर है 2, सेकेंड पोजीशन के कार्बन से अटैच्ड है। यस, और इस ग्रुप का नाम हो जाएगा मीथाइल, क्योंकि ये एक ही मेंबर है। जैसे मैंने कहा था ना स्टूडेंट्स, एक कार्बन होगा तो उसका रूट वर्ड होता है मीथ, और अगर ये CH4 होता, ओके, ये CH4 होता तो इसका नाम होता मीथेन, बट आप तो जानते हैं कि चेन में CH4 कहीं कनेक्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीट बैलेंस, तो बैलेंस कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर CH3 आती है तो उसका नाम होता है मीथाइल। ओके, उसका नाम हो जाता है मीथाइल। तो यहाँ पे CH3 जो है सेकेंड पोजीशन पे कनेक्टेड है। ओके, सेकेंड पोजीशन पे कनेक्टेड है।
Yes, it is connected to the second carbon here. So it is named as, numbered as 2 dash methyl. Okay, और see ये पूरा एक complete नाम हो जाता है, complete नाम हो जाता है, that is 2 methyl butane 1 al.